आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आप इस न्यूमेरिकल में पूछा कि पार्थिव चुंबकत्व के तत्वों की व्याख्या करें, इनमें किन्हीं दो के मापने की एक एक विधि का वर्णन करें। तो देखिए, आपके पास जो चुंबकत्व यानी कि अर्थ का आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसमें कौन कौन से तत्व यानी कि एलिमेंट है उनके बारे में बताना और किन्हीं दो का माप के बताना है कि आपके पास कैसे किस एक विधि का वर्णन करना है जिनसे इनमें से किन्हीं दो को मापा जाए। तो सबसे पहले जो आपके पास एलिमेंट दे रखे, तो यानी कि डायग्राम को देखिए, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका डायग्राम किस प्रकार का होता है। तो देखिए, आपका डायग्राम है यहाँ पर, है ना। ये तो अपने अर्थ होगी और ये दो एक्सिस दे रखी है आपके पास। ये कौन सी होगी? ज्योग्राफिकल एक्सिस। और इससे होता है आपके पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ, यानी कि शॉर्ट में लिखे तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ यानी कि भौगोलिक उत्तर, है ना। और ये भौगोलिक दक्षिण, ज्योग्राफिकल साउथ। उसी तरह से मैग्नेट दे रखी है, मैग्नेट का नॉर्थ है, ये साउथ है ना। इस वाले पॉइंट को कहा जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ, MN। और इसको कहा जाता है मैग्नेटिक साउथ, MS, यानी कि चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। इस प्रकार से तो यानी कि आपके पास ये एक्सिस होगी और उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो आपके पास दो पॉइंट डिफाइन करके है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं पृथ्वी का, तो वो कहाँ से होता है? साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है ना। और चुंबक के लिए क्या होता है? नॉर्थ से साउथ की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें जो घटक होते हैं, तत्व होते हैं, तो आपके पास पहला तो क्या होता है? भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास चुंबकीय यामांतर, चुंबकीय यामांतर, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन, MM। और आता है आपके पास नमन कोण, नमन कोण यानी कि डीप एंगल, ठीक है ना। और आपके पास आता है चौथा पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, ठीक है ना। जिसको अपन लिखते हैं BH से, ठीक है। और ये मैग्नेटिक नमन कोण आपका डेल्टा से, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। तो इन चारों की व्याख्या करनी है आप लोग किस किस तरह से, कि भाई आपके पास भौगोलिक यामांतर क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। भौगोलिक यामांतर, ठीक है। तो ये क्या होता है भौगोलिक यामांतर? जैसे आपके पास पृथ्वी है, अर्थ सरफेस है, इसका कोई भी पॉइंट ले, तो एक ऐसा तल जिसमें आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी होगा, ज्योग्राफिकल साउथ भी होगा, और जो पॉइंट P लिया आपने वो भी होगा, है ना। तो ऐसा तल या ऐसा प्लेन जिसके अंदर आपके पास पृथ्वी का, यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखे अपन कि ऐसा तल जिसमें पृथ्वी का, यानी कि शॉर्ट में लिखे ज्योग्राफिकल नॉर्थ, है ना, वह ज्योग्राफिकल साउथ तथा वह बिंदु, वह बिंदु जिसके सापेक्ष तल बनाया जाता है, जिसके सापेक्ष तल बनाया जाता है ना। ये कहलाता है आपके पास भौगोलिक यामांतर, यानी कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दूसरा आपके पास क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि चुंबकीय यामांतर, चुंबकीय यामांतर, यानी कि सिंपल मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। तो ये क्या होता है? ऐसा तल, यानी कि जैसे आपने किसी भी बिंदु पर अगर आपको भौगोलिक यामांतर बताना, उसी प्रकार से अगर किसी भी बिंदु पर आपको चुंबकीय यामांतर बताना है, तो यानी कि उस बिंदु पर चुंबकीय यामांतर की परिभाषा दें, तो क्या होगा? एक ऐसा तल होगा, ऐसा तल जिसमें मैग्नेटिक साउथ, है ना, और मैग्नेटिक नॉर्थ तथा वह बिंदु जिसके सापेक्ष
चुंबकीय याम्योत्तर को चुंबकीय याम्योत्तर बनाया जाता है। ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर बनाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है आपके पास? चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है ना। अब इसके डायग्राम की बात करें आपके पास किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए एक तल तो ये हो गया आपके पास, ठीक, और एक और तल की बात करें अपन, वो कुछ इस प्रकार से आपके पास, जैसे यहाँ से बनाया अपन इसको, मान लीजिए ये हो गया आपके पास एक एक्सिस इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से और इस प्रकार से, यानी कि दो तल लिए अपन ने। एक तो इस पर क्या होगा आपके पास भौगोलिक याम्योत्तर यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, और एक होगा मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, इस तरह से, यानी कि आपके पास जो पॉइंट दे रखे पी है ना यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ऐसा तल जिसके अंदर ये पी बिंदु भी होगा, और ज्योग्राफी की बात करें तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी होगा और ज्योग्राफिकल साउथ भी होगा, यानी कि इन तीनों को मिला के जो तल बनता है आपके पास, मान लीजिए वो इस प्रकार से है ना, इस पर आपके पास। और उसी प्रकार से अगर मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ उस बिंदु पी को ले तो उनको मिला के जो तल बनेगा वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोण होता है आपके पास उसको डिक्लाइनेशन एंगल कहते हैं, है ना, मान लीजिए थीटा। मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होता है आपके पास, जो कंपास नीडल है यानी कि चुंबकीय नीडल या सुई, इसको रखा जाता है, ठीक है ना, तो ये किस दिशा में आ जाएगी आपके पास? जिधर कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा पृथ्वी का। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास मान लीजिए कोण डेल्टा। तो इस डेल्टा को क्या कहा जाता है आपके पास? नमन कोण, नमन कोण। तो नमन कोण क्या होता है आपके पास कि वह कोण जो चुंबकीय नीडल यानी कि चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज के साथ कोण बनाती है, के साथ कोण बनाती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपके पास? नमन कोण यानी कि डिप एंगल। ठीक, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे नमन कोण है डेल्टा, तो यानी कि आप यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक तो इसका घटक इधर आ सकता है और एक घटक इधर आएगा, तो इसको तो बोलते हैं BH, और ये होता है आपके पास BB, है ना, यानी कि ये हो गया क्षैतिज घटक और ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक किसका? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यू बात करते हैं टेन डेल्टा की, तो टेन डेल्टा कितना आ जाएगा आपके पास? BB/BH है। तो ये रिलेशन है जिससे अपन दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको नमन कोण दे रखा है तो क्षैतिज घटक तो ऊर्ध्वाधर घटक अपन प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा अगर एक तरीके की बताएं यानी क्रिया बताएं, एक तो ये तरीका आपके पास जो किसकी सहायता से किया जाता है, क्या वो देखो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्शीय गैल्वेनोमीटर, स्पर्शीय गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो इसमें क्या होता है आपके पास? प्रैक्टिकल मेथड से BH की वैल्यू बता सकते हैं अपन, है ना, बैलेंस करते हैं कि चुंबकीय गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक तरह से एक डायल होता है ना, जो क्षैतिज तल में है, और इसके बाहर क्या होती है? एक रिंग बनी होती है आपके पास। इसके अंदर तो क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास निडल होती है ना, ये क्षैतिज तल में आपके पास। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा ऐसे बनाए अपन, मान लीजिए ये है आ गया आपके पास, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास, क्या हो गया? क्षैतिज, या इसको बोलते हैं डायल बोलते हैं। अगर और यहाँ पर आपके पास ये पूरा जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर आपके पास पॉइंट लगे होते हैं बैलेंस करने के लिए, और एक रिंग होती है इस प्रकार से, जिसमें क्या होता है? करंट प्रवाहित किया जाता है यानी कि धारा। तो यहाँ पर देखिए जो कंपास नीडल होगी इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक BH भी होगा और BB भी। ऐसी स्थिति निकालते हैं जब इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है रिंग की वजह से, वो क्षैतिज दिशा में होगा, यानी कि क्षैतिज को बैलेंस किया जाता है ना। तो क्षैतिज को बैलेंस करने से अपने पास क्या होता है? BH की वैल्यू आ जाती है, और उसका मान कहें, BH का मान किसके बराबर होगा? μ0I/2R, जहाँ पे R क्या है? इस रिंग की त्रिज्या। ठीक है ना, क्योंकि जब भी किसी भी वायर में, तार में धारा प्रवाहित होती है तो उससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो कैसा होगा? क्षैतिज होगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई नीडल यानी जीरो डिफ्लेक्शन दे रही है, इसका मतलब उसके दोनों क्षैतिज घटक क्या होगा? बैलेंस हो गए। एक तो किसकी वजह से? इस पर कौन सा लगेगा? अर्थ का हॉरिजॉन्टल, और इससे जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र आता है वो क्षैतिज दिशा में आता है। तो अगर जीरो डिफ्लेक्शन है इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, यानी कि BH की वैल्यू तो आपके पास यहाँ से आएगी, और BH आ गए तो आप BB निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।